नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से जो आपदा आई उससे निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान दिन रात लगे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान के तीसरे दिन आज 5 और शव मिले हैं, जिसको मिलाकर अब तक कुल 32 तक शव मिल चुके हैं। जबकि सरकार के मुताबिक हादसे के बाद 206 लोग लापता है। इनमें से 174 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिनमें झारखंड के भी 15 मजदूर शामिल हैं। वहीं चमोली में तपोवन की एनटीपीसी टनल में फंसे 39 लोगों को निकालने की कोशिश तीसरे दिन भी जारी है। 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में आईटीबीपी के जवान 120 मीटर तक पहुंच चुके हैं, पर सुरंग में मलबा अधिक होने के कारण मुश्किलें पेश आ रही है। सुरंग के अंदर एक वाहन भी फंसा हुआ है। ऐसे में टनल के मुख्य द्वार से मलबा हटाने में देरी होने के बाद अब बीच से रास्ता ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस आपदा को लेकर रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। इस बीच अभी तक क्या बचाव कार्य हुए और सरकारी इस आपदा से निपटने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। ऋषिगंगा में आई जल प्रलय से 174 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से टनल में फंसे हुए करीब 35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। वहीं 32 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई है। सभी शव टनल से और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के किनारे से मिल रहे हैं। वहीं बचाव कार्य में जुटे 93 एनटीपीसी कर्मी भी फिलहाल लापता हैं। इधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हालातों का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव सहायता के प्रति आश्वस्त किया। साथ ही जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिए कि कनेक्टिविटी से कट किए गाँव में आवश्यक वस्तुओं की कमी न रहे। रविवार को तपोवन क्षेत्र में हुई भीषण त्रासदी में जिले के जोशीमठ ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र के 13 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया था। इस बीच एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा आर्मी ने भी अपने 600 जवान चमोली भेजे हैं। इसके अलावा वायुसेना ने MI-17 और ध्रुव समेत 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं। वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूल्स विमान राहत सामग्री लेकर देहरादून पहुंच गए हैं। तपोवन के एनटीपीसी स्थल टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने के अलावा एरियल सर्वे से भी लोगों की तलाश की जा रही है। रैनी गांव के लापता लोगों को ढूंढने के लिए भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आपदा के कारण वैसे 13 गांव जिनका संपर्क कट गया, वहां रोपवे के सहारे सुरक्षाकर्मी और बाहर फंसे ग्रामीणों को राशन भी पहुंचाया जा रहा है। राहत अभियान के लिए लाता गांव में एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। इसकी मदद से नागरिक प्रशासन ने आईटीबीपी को लाता से 7 किलोमीटर दूर आपदा प्रभावित गाँव जुगाजू जुआगव को विपरीत करने के लिए राशन के पैकेट उपलब्ध कराए। इसके बाद टीम ने पैदल गांव में पहुंचकर राहत सामग्री ग्रामीणों को बांटी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हुए इस त्रासदी में झारखंड के भी 15 मजदूर लापता हैं, जिनका हादसे के 3 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इनमें लोहरदगा में बेटहट के 9 और रामगढ़ जिले के मगनपुर के 6 युवक शामिल हैं। दोनों ही जिलों से लापता मजदूरों के परिवार अब खुद को बेसहारा मान रहे हैं। परिजन ने कहा कि उनका भाई, बेटा, पति घर की दशा सुधारने गए थे, लेकिन अब लापता होने से घर की हालत बिगड़ गई है। यहां से एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए लोगों में अधिकतर युवा हैं। बेटहट गांव के लापता 9 लोगों में से रविंदर उरांव, ज्योतिष बाखला, नेमहस बाखला, सुनील बाखला, उर्वानुस बाखला, दीपक कुजूर, विकी उरांव, प्रेम उरांव शामिल हैं। इनमें 8 लोगों की उम्र 30 साल या इससे नीचे है, जबकि बोकारो के अमृत कुमार और रामगढ़ निवासी मदन महतो, मिथिलेश महतो, बिरसे महतो और कुलदीप कुमार महतो भी लापता हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड के ही लापता व्यक्तियों की बात करें तो उनमें रैनी गांव के 6, तपोवन ऋत्विक कंपनी के 115, करछौ गांव के 2, रिंगी गांव के 2, ऋषिगंगा कंपनी के 46, ओम मेटल कंपनी के 21, एचसीसी के 3, तपोवन गांव के 2 लोग शामिल हैं। चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में आए प्राकृतिक आपदा का सही कारण जानने के लिए जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट अल्मोड़ा की टीम चमोली रवाना होगी। इस टीम में वैज्ञानिक और इंजीनियर होंगे। गौरतलब है कि चीन सीमा से सटे चमोली जिले के रैनी गांव के समीप रविवार को ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा में उफान आ गया था। केदारनाथ जल प्रलय के बाद यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है, जिसमें मलबा युक्त पानी ने भारी तबाही मचाई। इसमें 13 मेगावाट का ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया, जबकि 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड़ प्रोजेक्ट का बैराज क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा जोशीमठ मलारी हाईवे पर रैनी स्थित चीन सीमा को जोड़ने वाले पुल समेत 5 पुल टूट गए थे। इन सब के बीच आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि बचाव दल कितने लोगों को सुरक्षित बचा पाती है और मौतों का आंकड़ा कितना पहुंचता है, साथ ही इस तबाही से कितना नुकसान हुआ है। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।